नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। आप लोगों को लगातार वीडियो मिल रहे हैं। आप इन वीडियो के पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। और जब भी ये वीडियो अंतिम अवस्था में पहुंचेगा, लास्ट में पहुंचेगा, तो वहां पर एक क्यूआर जनरेट होगा और उस क्यूआर को अगर आप स्कैन करेंगे तो हमारे पीडीएफ लगातार मिलेंगे। और जल्द ही 1 तारीख से हमारी टीम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी एक नया बैच शुरू कर रही है, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग सब इंस्पेक्टर्स में ज्वाइन हैं या जो लोग पुलिस का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों को भी स्टैटिक जीके का वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए कोई फीस निर्धारित नहीं करी गई है। ये सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क दी जाएंगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत के राष्ट्रपति। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका निर्वाचन नहीं हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं, इसका उत्तर दें। वह कौन कौन से राष्ट्रपति थे जो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे? ये भी कमेंट करके बताएं। कौन कौन से राष्ट्रपति थे जो वित्त मंत्री भी रह चुके थे? ये भी आप कमेंट करके बताएं। चलते हैं हम आज अगली सीरीज में। इसमें जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बच्चों, हमारे यहाँ एक बात कल भी बताई थी, आज फिर से बताते हैं। 24 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन हमारे देश में उस समय संसद कार्यकारिणी के रूप में शुरुआत नहीं हुई थी। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहली बार 1952 में हुए। उसके बाद ही हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन किया गया। तो 1952 से पहले ना तो लोकसभा थी ना ही राज्यसभा थी। तो जब राज्यसभा नहीं थी तो उसका सभापति की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। 1952 में राज्यसभा बनती है और 1952 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो राष्ट्रपति का पद हमारे देश में 1950 में शुरू हुआ था, पर उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में 1952 में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो उपराष्ट्रपति है, उस उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 जो है वो बताता है कि भारत में एक क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। अब वो जो उपराष्ट्रपति, उसका कार्य क्या है? उसको कार्य को बताने के लिए एक आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 64। ये जो अनुच्छेद 64 है बताता है कि जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। और वो जब राज्यसभा के सभापति का कार्य करता है तो सभापति के कार्य के लिए ही उसे, सभापति के कार्य के लिए, ही उसे हर महीने दिए जाते हैं 4 लाख रुपए। तो जो उपराष्ट्रपति है उसका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा का सभापति का दायित्व का निर्वहन करना। और उसके बदले में उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 4 लाख रुपए मासिक दिए जाते हैं। फिर चलते हैं हम अगले आर्टिकल की ओर। जो अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 कहता है कि जिस समय राष्ट्रपति साहब अनुपस्थित होंगे तो उनके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति होगा उनके कार्यों का निर्वहन करेगा या उनके दायित्व का निर्वहन करेगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा।
लेकिन यह जो कार्य का निर्वहन करेगा ये अधिकतम 6 माह के अंतर्गत ही कर सकता है। 6 माह के अंतर्गत एक बार फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और नया राष्ट्रपति बना लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है वो मैक्सिमम उसकी समय अवधि कितनी है? 6 माह है। तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऐसा उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 65 में किया गया है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 66। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 66 की बात करें तो इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी उसको कहते थे एकल संक्रमणी। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के भी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? एकल संक्रमणी ही कहा जाता है। इस उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यहाँ थोड़ा सा फर्क है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के लोग भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्यों से तात्पर्य है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे। लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। पर उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो संसद के सदस्य हैं, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति के दायित्व हो गए। अब राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाते हैं अगली प्रक्रिया हम जानते हैं। तो उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं संकल्प प्रस्ताव कहते हैं। संकल्प प्रस्ताव कहते हैं। तो संकल्प प्रस्ताव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया बच्चों? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 67 में। तो जैसे राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है बच्चों, उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया, जो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। पर उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? संकल्प प्रस्ताव कहते हैं। महाभियोग को हमने आपको बताया था कि महाभियोग प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। पर जिस सदन के लोग प्रस्ताव महाभियोग का लाना चाहते हैं उस सदन के 1/4 लोगों को अपने सभापति या अध्यक्ष को लिखित रूप में प्रस्ताव देना होता है। पर इसमें ये जो प्रक्रिया है जिसे संकल्प प्रस्ताव कहते हैं, यह प्रक्रिया दोनों सदनों में शुरू नहीं होती है। ये केवल प्रक्रिया शुरू होती है राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। तो संकल्प प्रस्ताव की प्रतिवेदना यानी संकल्प प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकता है। इसका तात्पर्य है इसे हम लोकसभा में सीधे तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। पर इस प्रक्रिया में राज्यसभा जब इस बिल को प्रस्ताव को पास कर देती है, राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे लोकसभा से भी पारित होना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग जब शुरू करते थे तो उसको भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती थी। यहाँ भी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ये जो 14 दिन है ये
सामान्य प्रक्रिया है। फिर हम लोग चलते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो इनकी शपथ का अगर उल्लेख करें हम लोग तो एक अनुच्छेद है 69, जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ होती है। उपराष्ट्रपति की शपथ होती है। शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है। जबकि अगर बात करें राष्ट्रपति को कौन शपथ दिला रहा था, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे थे, पर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कुछ और बातें, जैसे उपराष्ट्रपति साहब हैं, उपराष्ट्रपति अगर वो संकल्प प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, स्वयं अगर इच्छा प्रकट करता है, जैसे अभी हाल ही में जगदीश धनखड़ द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र मुझे किसे प्रेषित करता है? तो त्यागपत्र प्रेषित करता है भारत के राष्ट्रपति। अब बच्चों, इसका जो उपराष्ट्रपति का कार्य है, उसका काम है राज्यसभा का सभापति होना। तो वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको केवल जरूरत पड़ती है कहां पर काम करने के लिए? राज्यसभा में। इसीलिए कोई आधिकारिक आवास इसका नहीं बनाया गया है। जैसे राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन की आवश्यकता है, ऐसे उपराष्ट्रपति के लिए कोई आधिकारिक भवन नहीं है हमारे देश में। तो चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर और हम जानते हैं उपराष्ट्रपति की कुछ और बातें। उपराष्ट्रपति, जैसे बच्चों हमने पढ़ा कि आर्टिकल 65 में कि जब राष्ट्रपति आकस्मिक कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का, उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 65 कहता था। परंतु यदि अगर उपराष्ट्रपति के पास कोई आकस्मिक स्थिति हो जाए, या उसका इंतकाल हो जाए, या मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति पर कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो हमारे देश में, भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। परंतु एक शर्त है। शर्त क्या है? 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। का चुनाव करा लिया जाएगा। लिया जाएगा। अब बच्चों अगर बात करें, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। मान लेते हैं कि यह जो सदन है, काहे का सदन है? ये सदन है, राज्यसभा है। राज्यसभा में कुल कितने लोग होते हैं? 245 लोग होते हैं। 245 के उस हाल में एक आदमी इधर बैठा होता है, उसे कहते हैं उपराष्ट्रपति कहते हैं। राज्यसभा में कुल लोग कितने कार्यवाही में भाग लेते हैं? 245 प्लस 1 अर्थात 246 लोग भाग लेते हैं। ये जो 245 सदस्य हैं, यह हम कहें कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अगर बात करें, न्यूनतम आयु होती है बच्चों 30 वर्ष। ऐसे ही पूछेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है, तो चुनाव की न्यूनतम आयु अगर बात करें उपराष्ट्रपति जी की, तो वो राष्ट्रपति की 35 वर्ष है, और राज्यपाल बनने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो राज्यसभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जो राज्यसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा से अधिक आयु सीमा निर्धारित करी गई है? तो वह व्यक्ति कौन होता है? वह पदाधिकारी होता है उपराष्ट्रपति।
एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में वह कौन सा सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है परंतु उसका सभापति होता है, सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी राज्यसभा की बैठक के सभापति होते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होना उसके लिए कंपलसरी अनिवार्य है। पर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई बाध्यता या कोई शर्त नहीं है, उसकी चुनाव प्रक्रिया ही एक अलग टाइप की है। अब उपराष्ट्रपति साहब जो हैं वो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति से क्या और प्रश्न बन सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति साहब जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु अगर कोई ऐसा बिल आ जाए जिसमें मत बराबर हो जाए, मत बराबर होने की स्थिति पर इस बात को हम लोग लिख सकते हैं राज्यसभा में मत बराबर होने की स्थिति पर मत बराबर होने की स्थिति पर राज्यसभा के सभापति अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं। बच्चों, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना होने के बावजूद भी वो राज्यसभा में अगर ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब मत बराबर होते हैं, तो वह ऐसी स्थिति पर अपना वोट कर सकता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ता है, फिर भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करता है या सभापति बन जाता है? ये सब प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब उत्तर है हमारा उपराष्ट्रपति। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगर हम देखें, एक हमारे उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम लोग बात करें तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बच्चों क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति भी अगर पूछे कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। लगातार 2 बार की अगर बच्चों बात करें, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति जो लोग बने हैं वो ऐसे 2 लोग हैं, हमने पिछली कक्षा में बताया था। एक व्यक्ति का नाम तो आप जाने गए, जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकेंड 2004 और 2009 का जो कार्यकाल शुरू हुआ था उस टाइम पर हामिद अंसारी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं। अब बात करें कि सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब बात करें कि हमारे देश में कौन सी महिला उपराष्ट्रपति थी,
तो हमारे देश में 2 महिलाएं राष्ट्रपति तो बनी हैं, पर कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो हम भारत में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी। हमारे देश में 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी हैं, पर किसी महिला को अवसर नहीं मिला है उपराष्ट्रपति बनने का। और कुछ बातें जान लेते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जैसे हम जानते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, यानी पद पर रहते हुए दोनों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एस कृष्णकांत। कृष्णकांत, तो नहीं, यहाँ पर एक ही है, एस कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अगर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने की बात करें तो यहाँ पर वीवी गिरी साहब का कार्यकाल चल रहा था, वो अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए। अभी हाल ही में अभी देखा होगा हम लोगों ने, तो अभी जगदीश धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दे दिया। और एक हैं राष्ट्रपति जिनका उपराष्ट्रपति सॉरी जिनका नाम है भैरव सिंह शेखावत जी। क्या नाम है बच्चों? भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत। जो भैरव सिंह शेखावत जी हैं, ये उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, पर इनको एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया गया, और जब ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाए, पराजय मिली, तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पद का चुनाव में पराजय के कारण अपने पद से दे दिया इस्तीफा, अपने पद से त्याग पत्र दे। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था कि राष्ट्रपति के चुनाव में हार मिली और हार के कारण अपना पद छोड़ दिया था? वो है भैरव सिंह शेखावत जी। एक हम उपराष्ट्रपति के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद साहब के बारे में, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां साहब, मोहम्मद साहब पैगंबर साहब तो अलग बात है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां साहब जो हैं वो देश के पहले मुस्लिम भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। और इनके टाइम पर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी तत्कालीन समय उपराष्ट्रपति थे, इसलिए जाकिर साहब की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो वीवी गिरी साहब बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति, पर उनको लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव, तो उन्होंने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। इस कारण ऐसा मामला हो गया कि 2 चीजें हो गई, राष्ट्रपति भी की मृत्यु हो चुकी है, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दोनों पद खाली थे। उस टाइम पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उसी प्रकार से इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 5 वर्षों तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, जो उपराष्ट्रपति बने मोहम्मद साहब। अब अगर बात करें वर्तमान समय कौन है, तो वर्तमान समय उपराष्ट्रपति, बच्चों पूछेगा आपसे, वर्तमान समय बच्चों बात करें तो है सीपी राधाकृष्णन।
बच्चों एक कॉमन बात है, पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये सीपी राधाकृष्णन। तो अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण भारत से आने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन अगर पूछे दक्षिण भारत से आने वाला पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। और पहले भी उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दक्षिण भारत से भी कौन आते हैं? सीपी राधाकृष्णन आते हैं, जो कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं, पर ये तेलुगु भाषी हैं। तो किस राज्य संबंधित है? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये मूल निवासी हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों एक परंपरा रही कि कई ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो देश के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बने हैं। जैसे बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब। बात करें वीवी गिरी साहब की, वीवी गिरी साहब। फिर बात करें तो बने हैं आर वेंकट रमन। और कौन बने हैं बच्चों? और बने हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी, शर्मा। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के आर नारायणन। तो टोटल कितने लोग हो गए बच्चों? 6 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 लोग कैसे हैं? जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति। तो कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो देश के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए हैं। तो इस टाइम पर जो है उनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति हैं और दक्षिण भारत से आते हैं। किस राज्य से इनका संबंध है? तो तमिलनाडु से हैं, तेलुगु भाषी हैं। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो फिर से हम चलते हैं पहली स्लाइड पर और जानते हैं पहली स्लाइड से उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो अनुच्छेद 63 किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 52 में है। जैसे ही उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है हमारे देश में, तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यवाहक बन जाता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में खास बात है, उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की सॉरी मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं? संपूर्ण कार्यकाल के लिए वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। अब हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होगा उसका कोई कार्यवाहक का प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है? सभापति होता है, जिसके लिए उसको सैलरी कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए मिलती है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। कोई भी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, राष्ट्रपति नहीं है, बीमार है, अस्वस्थ है, विदेशी यात्रा पर गया है, छुट्टी पर है, या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन सब स्थितियों पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। जिस समय वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है, उस टाइम पर वो राष्ट्रपति की सुविधा ले रहा होता है, यानी उसकी सैलरी भी किसकी हो जाती है? राष्ट्रपति की सैलरी उसके आवास पर भी रहने लगता है। जिस समय वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है, उस समय राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो काम नहीं करता है। उसके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? एकल संक्रमणी है। जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार या 2 से अधिक बार या कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी ही प्रक्रिया हमारे देश में है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति भी अनिश्चित बार उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, यानी जैसे अमेरिका में 2 टर्म है, ऐसे भारत में कोई टर्म निश्चित नहीं किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणी, ऐसे उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणी।
लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को संकल्प प्रस्ताव कहते हैं। महाभियोग दोनों सदन में कहीं भी शुरू कर सकते थे, पर एकल संक्रमणी जो सॉरी संकल्प प्रस्ताव है उसको केवल राज्यसभा में ही शुरू कर सकते हैं। संकल्प प्रस्ताव का उल्लेख किस आर्टिकल में है, या उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 67 में, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 61 में है, जिसे महाभियोग कहते हैं। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी किसको देता है, वो अपने राष्ट्रपति को देता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई कार्यवाहक नहीं, हमने आपको बता ही चुके हैं। शर्त क्या है कि 6 महीने के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे धनखड़ साहब ने अभी हाल ही घटना है, धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, तो कुछ ही महीने बाद 3 महीने के अंतर्गत ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया गया। तो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर देश के बन गए हैं, क्या बन गए हैं, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, वो राज्यसभा में बैठने वाला आदमी कौन है, वो उपराष्ट्रपति है। वरना राज्यसभा में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा का जो प्रॉपर चुनाव लड़ते हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी, 30 वर्ष होनी चाहिए थी। राज्यसभा में मत बराबर होने की स्थिति पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी मतदान करने का, मत बराबर होने पर ही केवल मतदान कर सकता है, इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं है। तो सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के पहले उपराष्ट्रपति, कितनी बार उपराष्ट्रपति बने हैं, 2 बार बने हैं। ऐसा कितने लोगों ने किया है, तो ऐसे 2 लोगों ने किया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी लगातार 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन सी महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो हमारे देश में अभी आरबीआई की गवर्नर भी कोई महिला नहीं बनी है, अभी कोई भारत की मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं बनी है, और अभी उपराष्ट्रपति भी कोई महिला नहीं बनी है। लेकिन 2027 में डॉक्टर नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। अगर व्यवस्था कायम रहती है कोलेजियम, तो देश को पहली बार ऐसा अवसर मिल सकता है कि कोई महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाए। पर अभी भी आरबीआई में कोई भी महिला गवर्नर नहीं बन पाई है, ऐसे ही कोई महिला अभी उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई है। भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और राष्ट्रपति का चुनाव हार जाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां इकलौते ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो देश के क्या बने हैं, 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और प्रॉपर तरीके से उपराष्ट्रपति रहे। वर्तमान समय कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं। अगर हम लोग बात करें इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो 4 लाख। इनके लिए भी जमानत की राशि उतनी है जितनी राष्ट्रपति की है। प्रस्तावक अनुमोदक 20-20 हो जाएंगे, बाकी सेम राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया ही है। कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ऐसी संख्या में पूछेगा तो 6 संख्या हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप अपने स्टेटस भी लगा सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को, जिससे उनको भी यूपी सब इंस्पेक्टर या अन्य कोई भी प्रदेश स्तर की कोई परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा में उनको जो हेल्प मिल सकती है वो हमारे वेदांत परिवार से मिल सकती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहिए वेदांत परिवार से।